बड़ा अच्छा लगेगा यदि आप नहीं बोलेंगे तो, क्योंकि अब मेरा बोलने का समय चालू। आप एकाग्र भाव से सुनिए। आज की कथा बड़ी मनमोहक है, उद्धार करने वाली कथा है। बेस कम करके बोलिए। परम आराध्य प्रातः स्मरणीय जगत नियंता रस शेखर ऐसे भगवान तो श्री बालकृष्ण लाल, उनकी कृपा के बिना तो कोई श्वास भी नहीं ले सकता। उनका चरित्र वैशाख मास में बड़ा वर्णित भगवान व्यास ने किया है और हम बड़े बड़भागी भाग्यशाली हैं। बताते हैं किसी मंदिर में बैठ करके यदि कुछ सत्कर्म किया जाए तो उसका बहुत गुना फल प्राप्त हो जाता है, और वो भी स्थान स्वयंभू हो। तो वहां पर किया गया सत्कर्म सच माने अनंत गुना फलदायी होता है। अभी हम रास्ते में थे, ये बंसल जी मुझे बोल रहे थे, महाराज जी ये वाला ग्राउंड देखा था पहले कार्यक्रम के लिए। मैंने कहा मुझे तो इससे अच्छा देवी मंदिर बढ़िया लग रहा है। माँ के प्रति बड़ी श्रद्धा है और ऐसे माँ के चरणों में हम वैशाख महात्म्य सुनने के लिए बैठे हैं। परिसर में बैठे हुए आप सभी भगवत प्रभु प्रेमी जन, इस आयोजन के प्रमुख मनोरथी श्री सुंदर लाल जी बंसल, माता श्रीमती किरण लता बंसल, बालक शिवम बंसल, उनका पूरा परिवार, उनके अग्रज अनुज श्री रोशन लाल जी बंसल लिखते हैं। मेरी व्यासपीठ से आपका बड़ा आदर है, मान है। आप पहुँचे हैं, अच्छा लग रहा है आपकी उपस्थिति देखकर। अभी तो कार्यक्रम स्टार्ट ही है, जैसे घंटे बढ़ते जाएंगे आपकी संख्या भी बढ़ेगी। दिल्ली से हमारे मध्य में मूर्ति माता शर्मा, काफ़ी और भी जन भगत जन आए हैं। परवाड़ू हिमाचल प्रदेश की बड़ी अच्छी जगह है। आश्रम की संपूर्ण गतिविधियों के साथ में जुड़ा हुआ परिवार गर्ग परिवार, श्री सुभाष जी गर्ग, माता श्रीमती कमलेश देवी गर्ग हमारे मध्य में हैं। एक बार तालियों के साथ में आदर कीजिए, मान कीजिए। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो धन से नहीं धर्म से मिलती हैं, भगवान की कृपा से मिलती हैं। प्रभु कृपा के बिना वह संभव नहीं है। जैसे इस बंसल परिवार को कभी सोचा भी नहीं होगा कि भगवान इतनी बड़ी कृपा करेंगे। मैं इनके घर पर रुका हूँ, ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल पानीपत का यह सेक्टर कहीं ये वृंदावन की कोई कुंज गली की तरह बन गया है स्थान। ये तो सुबह से लेकर शाम तक वहीं हरिहर बोल, अपने मन का ताला खोल, रसना तू हरिहर बोल, सुबह से लेकर के शाम तक। 10 हाथियों का बांधना सहज है, लेकिन हमें अपने घर पर रोक लेना ज़्यादा कठिन है। आप कहोगे तो क्या इतने खर्चे हैं? खर्चा तो बिल्कुल ही नहीं है। खर्चा काय का है? खर्चा नहीं है। फिर क्या है? फिर यह है कि जो हमारी सुबह से लेकर के साधना शाम तक चलती है, पूरा मंदिर 365 दिन उसकी जो पूजा होती है, ये मंदिर बिना भगवत कृपा के कहीं पहुंचता नहीं है। ये आप बिल्कुल सच मानिएगा। ये भगवत कृपा के बिना, परमात्मा की कृपा के बिना संभव नहीं है। और वह प्रतिमाएं जिनको वर्षों पूर्व से पूजा जा रहा है, 33 वर्ष हो गई हैं, और 33 वर्ष तक जिन प्रतिमाओं पर एक भी दिन पूजा बंद नहीं हुई हो, तो ये प्रतिमा तो ये बोलती हैं बिल्कुल। हमारे गोपाल जी, बजरंगबली श्री हनुमत लाल जी महाराज, ये तो सब सिद्ध देव है। आपको यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है। सच मानिए आप बड़े बड़भागी हैं, भाग्यशाली हैं। सत्संग टीवी के माध्यम से, तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल और फेसबुक के माध्यम से अपने अपने घरों में बैठकर अनवरत इस वैशाख महात्म्य का आनंद लाभ प्राप्त कर रहे हैं। मैं आप सभी भक्तों के हृदय में बैठे हुए भगवान को वंदन और प्रणाम करता हूँ। राजा अम्बरीश ने देवसी नारद जी को कहा कि मार्गशीर्षादिकान् मासान् हित्वा पुण्डन् महामने। हे गुरुदेव, हमने मार्ग शीर्ष का महात्म्य सुना, माघ का महात्म्य सुना,
हमने कार्तिक की महिमा सुनी, लेकिन सर्वमासाधिकम मांसम वैशाखम किम प्रशस्तसी, फिर भी संत महापुरुष वैशाख महीने की ज़्यादा महिमा बोलते हैं। वैशाख महात्म्य के लिए ज़्यादा कहते हैं। सर्वेभ्योप्यधिकः कस्मान माधवो माधव प्रिय, बताते हैं कि इसका नाम माधव मास इसलिए है क्योंकि यह भगवान को ज़्यादा प्रिय है। तो को विदिस्तत्र किम दानम किम तपः काचा स देवता, इसमें कौन कौन से देव की पूजा होती है, कौन कौन सा इसमें दान दिया जाता है, आप लिख सकें तो आप लिख लीजिए, फिर आपको ध्यान रहेगा कि नहीं, मुझे बताने का भी ध्यान रहेगा कि नहीं। और आप पहली बार सुनेंगे कि जिस दिन वैशाख मास आरंभ हो जाए और लास्ट तक 108 तुलसी पत्रों से 108 परिक्रमा पीपल देव की लगाइए, आनंद हो जाएगा। ये मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ इस ग्रंथ के माध्यम से। तुलसी की जगह पर यदि पीपल आकर के उग आता है तो वो बहुत ज़्यादा शुभ है, बहुत ज़्यादा बढ़िया है। साक्षाधारी और हर आकर के प्रकट हुए हैं जो इस माधव मास में, वैशाख मास में तुलसी पत्र के द्वारा पीपल की परिक्रमा करते हैं, पीपल देव की प्रदक्षिणा करते हैं। सच मानिए है वो भगवान नारायण के गरुड़ पर बैठकर भगवान के धाम की यात्रा करते हैं। इतनी बड़ी महिमा है। एक बार फिर बोलूँगा, तुलसी पत्र के द्वारा, तुलसी के पत्तों के द्वारा परिक्रमा लगती है। 5, 7, 11, 21, 51, 108 जितना आप लगा सके तुलसी पत्र के द्वारा। और कोई ये कहे कि ये तो ठीक नहीं है तो उन्हें मेरा नंबर दे देना, कह देना इन्होंने बताया, इनसे बात कर लो 9219512704, उन्हें बोल देना कि इन्होंने बताया है। और पीपल की परिक्रमा वैशाख में तुलसी पत्र से लगती है। इनको आप बात कर लीजिए कि उन्होंने कहाँ से बोला है, क्या प्रमाण दिया है। स्कंद पुराण के अध्याय नंबर 14 के श्लोक नंबर 41 में, 41 श्लोक में बड़ी है अद्भुत चर्चा की गई है। माधव मास में कोई तुलसी पत्र के द्वारा परिक्रमा लगाते हैं ब्रह्मदेव की, पीपल देवता की, उनकी कभी दुर्गति नहीं हो सकती, उन्हें बीमारियां नहीं घेरेंगे, वो स्वस्थ रहेंगे और भगवान के गरुड़ पर बैठ करके वो भगवान के धाम के लिए जाए। बड़ी अद्भुत महिमा ही तत्पादाम्बोजरसा पावितस्य च मे मुने उपदेश प्रसादेन प्रसादम कर्तुमर्हसि। अम्बरीश कहते हैं, गुरुदेव जो आप हमें प्रसाद दे रहे हैं, इस प्रसाद की तो कोई हम दक्षिणा ही नहीं चुका सकते, हमारे पास है क्या, सो हम इसकी दक्षिणा चुका देंगे। कबीर साहब भी कहते हैं कि यदि किसी गुरु महाराज के एक शब्द के भी द्वारा हमारा जीवन परिवर्तित हो गया, हमारा जीवन बदल गया है, संसार की कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जिसे हम समर्पित करके उसका मूल चुका दें। हो ही नहीं सकता, कुछ है ही नहीं हमारे पास में। पता नहीं कौन सा शब्द हृदय में भगवान को बैठने के लिए स्थान बना दे। यह शब्द ही की तो बहुत बड़ी महिमा है। पूछा गया कि इस मास के देवता कौन से हैं। आपके चरण कमलों की धूलि से मैं पवित्र हो गया हूँ, अतएव आप कृपा करके मुझे आप उपदेश दें। इस माधव मास के लिए मुझे क्या क्या करना है। शास्त्र विद्धुर्मुनिर्वरः स्तर्यन्ते समभागिनः। हे गुरुवर, मैंने ऐसा सुना है जो शास्त्रीय पद्धति से जीवन जीते हैं वो मनुष्यों में भी वो देवता होते हैं, उनका दर्शन करने से भगवत दर्शन का फल मिलता है। तो मैं शास्त्रोक्त पद्धति से जीवन जीता हूँ। तो शास्त्र क्या कहते हैं माधव मास के लिए, वैशाख मास के लिए, वह आप हमें बताइए तो आपकी बहुत बड़ी कृपा होगी। तब नारद जी क्या बोले सुनिए। आप हमें सुन नहीं रहे हैं तो फिर मैं आरती करा दूं, फिर तो मैं कंबल लेके सोऊंगा जाके, तो फिर नहीं। सुनिए, आवाज जा रही है बाहर, 2 तुरई लगाई है। नारद जी क्या बोले जब अम्बरीश राजा ने ये बात कही, तो देवसी नारद जी बोले कि दुर्लभम भारतम बरसे
जन्म तस्मान मनुष्यता। सबसे पहले तो मनुष्य बनना ये बहुत दुर्लभ है। नारद जी के शब्द हैं वैशाख मास में। ब्रह्म पुराण में वर्णन है कि जो मनुष्य जीवन मिल गया है, जरूरी नहीं है 1 करोड़ साल तक ये द्वारा मिल जाए, संभव नहीं है। नारद जी की आंख में आंसू आ गए, वो रो पड़े और कहने लगे, अम्बरीश तुम बड़भागी हो, भाग्यशाली हो, जगत कल्याण के लिए तुमने इतना अद्भुत प्रश्न मुझसे कर दिया है। सबसे पहले तो मनुष्य बनना ही दुर्लभ है। दुर्लभम मानसम जन्म तदप्य ध्रुवमतिर्दम। मनुष्य जीवन मिल गया है, यह भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। केवट चरित्र में भगवान ने केवट को उतराई में अंगूठी देनी चाहिए। केवट ने कहा नाथ कुछ भी नहीं चाहिए। कहा क्यों नहीं चाहिए? इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि आपने पहले ही सब कुछ दे दिया। केवट बोला। अब मैं आपको राम कथा नहीं सुना रहा हूं, लेकिन फिर भी यमुना नगर में नहीं सुनाया, वो आपको निवेदन कर रहा हूं। भगवान ने कहा क्या दे दिया है मैंने तुम्हें? कहा भगवान ऐसे आप ही तो हैं, पेमेंट पहले करते हैं और काम बाद में लेते हैं। केवट कहता है मजदूरी पहले दे देते हैं और काम बाद में काम बाद में लेते हैं। भगवान मुस्कुराए, कहा बताइए कैसे? तो केवट ने कहा भगवान अनमोल शरीर आपने पहले दे दिया है, काम बाद में आप ले रहे हैं। इतना मनुष्य, इतना बढ़िया सुंदर मानव चोला आपने दे दिया है। भगवान उतनी तो हम लोगों ने तपस्या भी नहीं करी होगी, साधना भी नहीं करी होगी, आपने हमें मनुष्य बना दिया है। ये आपने कितनी बड़ी कृपा की है। गोस्वामी जी ने तो लिखा है बड़े भाग मानुष तन पाओ। यह बड़े भाग्य से मिला है, इसको ऐसे ही सड़ गल मत जाने दीजिए, इसको ऐसे ही नष्ट मत होने दीजिए, इससे कुछ शुभ कर लीजिए, कुछ बढ़िया कर लीजिए। वैशाख महात्म्य में देवर्षि नारद जी कहते हैं कि सबसे पहले तो मनुष्य बनना बहुत ज्यादा दुर्लभ है, और मनुष्य बन करके भी दुर्लभम भारते वर्षे, वो भी भारत की भूमि का मनुष्य बन जाना ये बहुत ज्यादा कठिन है, ये बहुत ज्यादा दुर्लभ है, बहुत पुण्य। मैं सुबह पूजा में सुनता हूं, मेरे अभ्यास में ऐसा आ गया है, मैं रुद्राभिषेक के बाद में रोज जल छोड़ता हूं। 3 बातें भगवान को कहता हूं। मैं मुक्ति मांगता ही नहीं प्रभु से, मैं भगवान को कहता हूं मनुष्य बना देना। दूसरी बात कहता हूं भारत में जन्म दे देना, और तीसरी बात कहता हूं कि सनातन धर्म में पैदा कर देना। 3 बात रोज बोलता हूं। अहो अमीशां किम कार्य शोभनम। भगवान सुखदेव ने कहा, परीक्षित देवता कहते हैं कि वो लोग कितने बड़भागी हैं, कितने शोभायमान हैं, भारत की भूमि पर जिनका जन्म हुआ है। भारत में जन्म ले लेना यह भगवान के अहत्व की कृपा है, अहेतु की कृपा है, ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है। कोई सरकारी नौकरी के लिए जाए और उसको डिपार्टमेंट ने उसको ड्यूटी दी है, मुझे ऐसा नहीं लगता कि उसको मेरठ में नौकरी मिल जाए तो ज्यादा बड़भागी है, या उसको हरिद्वार में नौकरी मिल जाए तो ज्यादा बड़भागी है। जितना अंतर मेरठ और हरिद्वार में है, जितना अंतर पानीपत और कुरुक्षेत्र में है, जितना अंतर बल्लभगढ़ और वृंदावन में है, उतना ही अंतर भारत और दूसरे देशों में है। भारत में तो आप यह समझ लिए साक्षात भगवान की गोद में रह रहे हैं, भगवान के चरणों में रह रहे हैं। अब मेरठ वालों को बुरा ना लगे बिल्कुल भी, वो तो मेरे दिमाग में जो नाम आ गया वो मैंने बोल दिया। और आप तो भाग्यशाली हैं कि देश इतना बड़ा और व्यासपीठ से मेरे माथे में मेरठ का ही नाम आया है। हाँ, तो ऐसा ना सोच लें। तो जैसे साधारण जगह पर और तीर्थों में अंतर है, उतना ही और देशों में
और भारत में अंतर है। मुझे विदेश में अच्छा नहीं लगता, इतने बुलावे आते हैं और टीवी पर ये कथाएं आती है तो इतने निमंत्रण आते हैं। मैं 2006 में था बाहर, बहुत दिनों तक रह के आया और कुछ खाया ही नहीं। अब तो अभ्यास आ गया है भूखे रहने का, तब तो बिलंदा भर के चाहिए थी, तब की बात बता रहा हूँ। खूब खाते थे, खाते तो एक ही बार खाते, एक ही बार में 3 बार का खा ले। लेकिन मैं तो बहुत दिनों वहाँ रहा, कुछ नहीं लिया वहाँ का। एक बार मेरी जन्माष्टमी पड़ गई, पता नहीं कौन से देश में था बाहर, तो कुछ फल के लिए कोई सज्जन फल लेने को गए, तो कोई भारतीय मूल का जयपुर का था कोई, उन्होंने कहा महाराज जी आप ये सेब मत खाना। मैंने कहा क्यों? आज उपवास है, मन कर रहा है, भूख लगी है। तो उन्होंने कहा कि इसके ऊपर मछली का तेल लगा हुआ है इसलिए चमक रहा है। तो जो संस्कृति, जो कल्चर अपने देश का है वह तो कहीं मिल ही नहीं सकता। यहां माताएं सिर ढक करके बैठी हैं, कितना अच्छा लग रहा है। वहां तो पोपली डोकरियां भी जीन्स की पैंट पहन के चलती हैं। यहाँ हर नारी को बंधन प्रणाम करने का मन करता है, ऐसा बाहर होता नहीं। इसलिए भगवान के सगरे अवतार हैं वो भारत में होते हैं। भारत की भूमि अति पावन है। तो वैशाख महात्म्य में नारद जी कहते हैं दुर्लभम भारते वर्षे जन्म तस्मान मनोस्यता। हे राजन अम्बरीश, भारत में जन्म ले लेना, मनुष्य बन जाना अति दुर्लभ है। मानुषे दुर्लभे लोके स्वस्थ धर्म प्रवर्तनम। और मनुष्य बन करके भी जो अपने धर्म में जीवन जी रहा है ये बहुत ज्यादा दुर्लभ है। अपने धर्म के लिए धर्म में जीवन जी रहा है ये बहुत ही ज्यादा दुर्लभ है। ततो विभक्ति भूपाल वासुदेवेति दुर्लभा। और उसमें भी भक्ति के साथ, और भक्ति में भी भगवान कृष्ण का भक्त बनना ये और ज्यादा दुर्लभ है। और उसमें भी कृष्ण भक्त बनने में भी और ज्यादा दुर्लभ क्या है? तत्रापि दुर्लभो मासो माधव माधव प्रिया। और उसमें भी सबसे ज्यादा दुर्लभ है कि बैसाख के महीने में सूर्य उदय होने से पहले नहाता हो या नहाती हो, धर्म सत्कर्म करने वाले हैं, व्रत उपवास करने वाले हैं, देवश्री नारद जी के अम्बरीश, ये तो सबसे ही ज्यादा दुर्लभ है। ये बहुत ज्यादा दुर्लभ है। मैंने आज कथा को आरंभ करते ही एक बात लिखी है, बोली है, वैसे मैं ध्यान दिलाता रहूंगा, आपको भूलने नहीं दूंगा। मैं पूरा महीना बैसाख के महीने में पीपल की परिक्रमा लगाऊंगा। पीपल नहीं मिलेगा, जहां भी कथा कहूंगा एक गमला पीपल का अपने पास रखूंगा। ऐसा आप भी कर लेना, उसकी परिक्रमा लगाना। उसके पीपल की जड़ों में आप तुलसी पत्र चढ़ाना, तुलसी के पत्ते चढ़ाइएगा। फिर उन तुलसी पत्र को भगवान शालिराम प्रभु के सामने समर्पित करते हुए जो प्रसाद में ले सकते हैं उन्हें प्रसाद में दे दीजिए, नहीं तो उनको इकट्ठा करते रहिएगा। फिर उसको जल प्रवाहित कर दीजिए। यदि आप नदियों में रोज नहाने को जाते हैं रोज उसको प्रवाहित कर सकते हैं, नहीं तो जब अनुष्ठान पूरा हो जाए, 1 महीने का ये अनुष्ठान जब आपका पूरा हो जावे, तो जो भी आप फल पत्तियां, जो भी फल प्रसाद में जो भी कुछ बच भी जाता है तो उसको नदियों में प्रवाहित कर दीजिए। उसको नदियां देव सरताएं इससे अति प्रसन्न होती हैं। ये बैसाख मास में जरूर कीजिए। और वर्णन किया गया है, कहा गया है कि भगवान की भक्ति होने पर भी भगवान लक्ष्मी पति के प्रिय बैसाख मास का मिलना बहुत ज्यादा दुर्लभ है। वो बड़े बड़भागी भाग्यशाली हैं कि बैसाख के महीने में वो एक ही जगह रुके, उनको कहीं जाने की जरूरत ना पड़े। ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है। एक ही जगह पर आपने स्नान किया है, एक ही जगह पर आपने बंधन पूजन किया है, यह बहुत ज़्यादा विशेष है। इसमें कहा गया कि ये अति दुर्लभ है। कहा गया कि तमह वाप ततो मासम स्नान दान जपादिकम। आपको स्नान दान और जप के लिए और आपको जगह ना छोड़नी पड़े, तो ये बहुत ही ज़्यादा दुर्लभ है, ऐसा कहा गया। श्लोक बोल दूं इस बात के ऊपर।
कल मैंने आपको स्कंद पुराण से वैशाख महात्म्य सुनाया और आज आपको पद्म पुराण से वैशाख महात्म्य सुना रहा हूं। दोनों ग्रंथों में बड़े अद्भुत ढंग से वैशाख महात्म्य का वर्णन किया है। कहा गया है तत्रापि दुर्लभो मासो माधवो माधव प्रिया तदो विभक्त भूपाला वासुदेवी दुर्लभ है। यह बहुत ज़्यादा अतिशय दुर्लभ है। कहा कि वैशाख मास को प्राप्त करके जो लोग उस महीने में विधि पूर्वक स्नान दान और जप करते हैं, गुरु मंत्र का खूब जप करो जोर से, जो भी दान पुण्य हो सके वो करो, भोर में जल्दी नहाओ, जल्दी स्नान करो, और यदि आपसे बन जावे जो मैंने पढ़ा है वही बोल रहा हूं, 3 बजे से 4:30 बजे के बीच में आप नहा लिए तो पर डे आपके लिए वो स्नान कुंभ का पर्व बन जाएगा। जो कुंभ पर्व में फल मिलता है उस फल की प्राप्ति हो जाएगी। 4:30 बजे से लेकर सूर्य उदय होने से पहले नहा लिए तो वह स्नान आपके लिए गंगा स्नान बन जाएगा। और इसमें हर हालत में सूर्य बाद में निकले उससे पहले ही नहाना है। इसमें इस संदर्भ में आज बड़ी बड़ी कथाएं आप सुनेंगे। बस जम के बैठे रहिए, मोबाइलों को बंद रखना। माताएं अब आगे नहीं आएंगी, ये मुझे पता है कि नोट नहीं चढ़ पाएंगे, नहीं आगे आएंगे तो, पर मुझे नोटों से भी ज़्यादा प्यारी मुझे मेरे भगवान की कथा है। इसलिए जब कथा शुरू हो जावे तो फिर तो आगे आना ही नहीं है। माता जी बैठिए, बीच का रास्ता बंद कर लो, निकलने को जगह ही नहीं मिले। जब सड़क ही जाम लगा होगा फिर क्या उड़ के जाएंगे क्या? बिल्कुल बीच का गैप बंद करो, आगे आने का रास्ता बंद। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। बैठ जाओ, नहीं आधे घंटे के बाद बाहर के गेट तक जगह नहीं मिलेगी। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे। तेषां दर्शन मात्रेण पापिनो विकल्पश्वता भवन्ति भगवद भाव भाविता धर्म कांक्षिणा। वर्णन किया, यदि कोई वैशाख स्नान करके आया है, पापी से पापी व्यक्ति भी उस स्त्री पुरुष का दर्शन कर ले, तत्काल उसके पाप जल करके राख हो जाते हैं, सिर्फ उसके दर्शन मात्र से। इतनी बड़ी महिमा है। माधवे मासे स्नातम प्रातिर्नियम संयुता। इस स्नान का फल तब मिलता है जब नियम न टूटे। बिल्कुल एक बीमारी है, उसका नाम है टीबी। इसकी दवाई का कोर्स 9 महीने का है। मुझे कोई डॉक्टर साहब मिले थे, वो बता रहे थे 9 महीने का कोर्स है। इसमें 9 महीने खाली पेट दवाई लेनी पड़ती है। पहले ये इलाज नहीं था। आज पूरी दुनिया में टीबी का इलाज भारत से बढ़िया कहीं नहीं है किसी के पास। ये बात शायद आपको पता होगी, ना पता हो तो मैं बता देता हूँ। भारत के पास में इसका इलाज है टीबी का। टीबी का रोग बिगड़ता है तो फेफड़े गल जाते हैं, पानी भर जाता है, गल जाते हैं, खत्म हो जाता है, अंजर पंजर। तो दवाई में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं। जो काम दवा से चलता है वो दवा से, जो काम दुआओं से चलता है वो दुआओं से चलता है। प्रभु श्री राम जी परमात्मा है, लेकिन फिर भी हनुमान जी को संजीवनी लेने के लिए जाना पड़ा, क्योंकि बहुत काम ऐसे हैं जो दुआओं से होते हैं और बहुत काम ऐसे हैं जो दवाओं से होते हैं। दवा का काम दवा से होता था। तो मुझे वो डॉक्टर साहब बता रहे थे कि 9 महीने का कोर्स होता है और खाली पेट दवाई लेनी पड़ती है। आपने 8 महीना दवाई ले ली और 1 महीना बकाया है। 8 महीना दवाई लेने के बाद यदि 1 दिन की भी बीच में एब्सेंट हो गई तो आपको फिर शुरू से 9 महीना पूरे करने पड़ेंगे। उसी प्रकार से एक एग्जाम्पल के तौर पर वैशाख मास में आप स्नान कर रहे हैं, यदि इसका बीच में संकल्प टूट गया तो ये वैशाख महात्म्य पूर्ण रूप से नहीं माना जाएगा। इसलिए इसमें बताया गया है कि कहा गया है माधवे मास वैष्णातम प्रातर नियम संयुत ही शब्द लिखा है। इसको नियम के साथ में सूर्य उदित होने से पहले, स्नान के बाद
वस्त्र पहन करके नहाया जाए, इसी ग्रंथ में वर्णन है। वस्त्र पहन करके नहाया जावे। कमर के नीचे के जो वस्त्र हैं तो वह नदियों में न उनको धोया जावे। नियम के साथ में यदि इस बैसाख के महीने को आपने पूरा कर लिया तो कोट वर्ष पर्यंतम क्रीडंते नंदने बने। देवराज इंद्र का एक बगीचा है जिसका नाम है नंदन वन। इसमें वर्णन किया है कि यदि किसी ने 3 बैसाख नहा लिए हैं, ऐसे लोग 1 करोड़ वर्ष के लिए नंदन वन में आनंद प्राप्त करते हैं। देवराज इंद्र की इतनी बड़ी महिमा है। इसका कोई महात्म्य है तभी तो ये मैं चर्चा आपके बीच में कर रहा हूं। लेकिन कलकाल का घोर अपराध 2 चीजों को होने नहीं देता। एक है अश्वमेध यज्ञ, वो भी इसी ग्रंथ में लिखा है, और एक है बैसाख महात्म्य। देवसी नारद जी कहते हैं, हे अम्बरीश, यदि कोई व्यक्ति बैसाख स्नान कर ले तो वो ये समझ ले कि उसके अंदर पाप नहीं है, क्योंकि जब तक अपराध रहेंगे तब तक स्त्री और पुरुष बैसाख स्नान कर ही नहीं सकते। ये नारद जी का मैंने बड़ा जोर दिया है इस पर, कल से जोर दे रहा हूं। इतना बोलने पर भी मैं हूं और आप हूं या और कोई तीसरा हो, यदि बैसाख स्नान न हो पावे तो समझ लेना कि हमारे पुण्य क्षीण हैं। हमारे अपराधों का पलड़ा इतना भारी है कि उन अपराधों ने हमें बैसाख स्नान नहीं होने दिया। स्पष्ट लिखा है इसके नीचे के श्लोक में। देवसी नारद जी कहते हैं, बैशाख पूजते देवो माधवो मधुहाथुयई। इस महीने में जो भगवान के ऊपर एक बूंद भी शहद डालते हैं, शहद की बूंद डालते हैं, एक बूंद भी भगवान के ऊपर शहद की बूंदें डाल दी, उन लोगों के पास में हाथी घोड़ों की कोई कमी नहीं रहती। और लक्ष्मी वर्धन के लिए तो बैसाख का महीना पूजा के लिए बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है। कंगाली नहीं रहेगी, दरिद्रता नहीं रहेगी, गरीबी नहीं रहेगी, पैसे का गलत जगह पर उपयोग नहीं होगा। ये इस महीने की इतनी बड़ी महिमा है। धन आना और अच्छी जगह पर लगना ये भगवान की बड़ी कृपा है। पैसा बड़ी मेहनत से कमाया जाता है, वो बाजार में मारा जाए, लोग ले जाएं, चोरी करके ले जाएं, ताले टूट जाएं तो भारी कष्ट होता है। यहाँ नारद जी कहते हैं, वर्णन किया गया है, वैशाख मास की आराधना साधना धन का दुरुपयोग नहीं होने देती। ये बहुत बड़ी बात है। तो आप यदि मेरी बातों का विश्वास कर रहे हैं और आपको लगता है कि महाराज ठीक ही बोल रहा है, तो 1 ही महीने की तो बात है, 30 ही दिन की तो बात है। हमें तो जिंदगी भर सुबह ही नहाना पड़ेगा, लास्ट श्वास तक भोर में है। आपके लिए तो 1 ही महीने की बात बोली जा रही है। हमें तो पता नहीं कब तक कितना वर्ष बीत गया है। कभी कोई फीवर वीवर भी आ जाए तो भी सूर्योदय के पहले ही नहा लेते हैं। हमें तो लास्ट श्वास तक नहाना पड़ेगा सूर्य उदय से पहले। और आपके लिए तो इतनी छूटें दे रखी हैं, 30 ही दिन की तो बात है। तो इस बैसाख के महीने को हाथ से निकल मत जाने देना। और भोर का स्नान तो वैसे भी आनंद देता। बैशाखे पूजतो देवो माधवो मधुहाथुयई। यदि कहीं व्यवस्था मिल जाए तो मधुमक्खी का शहद, ये बाजार में चीनी शक्कर घुला हुआ ज्यादा आता है। वर्णन किया गया है कि उनके जीवन में हाथी घोड़ों की कोई कमी नहीं रहती, संपदा की कोई कमी नहीं रहती। जो बैसाख के महीने में भगवान नारायण को शहद के द्वारा उनका अभिषेक करते हैं, उनका पूजन करते हैं। लिखने लायक बात है। 35 महीने में अब आप इतने होशियार बन गए हैं, आपका मेमोरी कार्ड इतना मजबूत हो गया है कि अब आपको लिखने की जरूरत ही नहीं है। पूरे वैशाख के महीने में पंचामृत का बड़ा महत्व है। अभी मैं निवेदन करूंगा, पूरा अध्याय है इसमें। पंचामृत, दूध, दही, शहद, घी, सब का वर्णन है। शंख की इतनी बड़ी महिमा है, आज आप सुनेंगे। शंख का इतना बड़ा महात्म्य है। बैसाख के महीने में शंख का भोग लगता है, आज हमें पहली बार पता लगा। पूरा महीना शंख के पास भगवान शालराम को रखकर खीर और पुए का भोग लगता है। एकादशी के बाद द्वादशी को ब्राह्मण को खीर और पुए का भोजन कराने से संपूर्ण धरती के लोगों को भोजन कराने का फल प्राप्त हो जाता है। ये वैशाख महात्म्य में लिखा है। द्वादशी के दिन खीर पुआ,
खीर के संग जो मालपुआ होता है, और हम लोग तो इन नियमों को पूरा करते हैं। यदि आप में से कोई तुलसीवन आश्रम के एकादशी उद्यापन में यदि कोई गए हों तो उन्होंने देखा होगा कि एकादशी के दूसरे दिन, जिस दिन भोजन होता है, पहले दिन तो फलाहार होता है, जिस दिन दूसरा दिन होता है उस दिन द्वादशी होती है, उस समय 10,000 लोग चकाचक खीर पुआ खाते हुए होते हैं। शायद आपने देखा। ये ऐसा नहीं है कि बातें सिर्फ आपको बताने के लिए, मैं बताता तो आपको बाद में हूं, पहले हम उसको चालू कर देते हैं। अधिक मास में गाय और बैल को मालपुआ खिलाने की बहुत बड़ी महिमा है, भारी महिमा है। शायद आपने टेलीविजन पर देखा हो, कोरोना काल में भगवत कृपा से तुलसीवन आश्रम ने कई क्विंटलों रोजाना मालपुए गौ माता और नंदियों को खिलाए। अब मुझे ध्यान नहीं है, आपने टीवी पर शायद देखा हो। ये वही किया गया है जो हमारे ग्रंथों में लिखा है। गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है कि अमावस्या के दिन नंदी को आटा भूनकर और शुद्ध देसी घी में लड्डू बनाकर के यदि नंदी को अमावस्या को खिला दिया जावे तो खानदान में किसी की अकाल मृत्यु हुई होगी, उसका भी उद्धार आत्मकल्याण हो गया होगा। तो शायद आपने कभी टेलीविजन पर देखा हो तुलसी तपोवन गौशाला के नादियों को लड्डू खाते हुए, बड़े बड़े लड्डुआ खाते हुए। हाँ, जो ग्रंथों में जो बातें लिखी हैं, आपको तो मैंने बहुत बाद में मैं बता पाया और उसको पहले शुरू कर दिया। कभी एकादशी के बाद में द्वादशी पड़ती है और आप ब्राह्मण को भोजन कराते हैं तो ब्राह्मण को बुला करके मालपुआ और खीर। एक बात और मैं आपको निवेदन करूंगा, आजकल तंत्र इतना कमजोर हो गया है, ब्राह्मणों का भी दाल रोटी मांगेंगे, अंदर से बूढ़े हो गए हैं बिल्कुल। अरे भैया दाल रोटी अपने घर में खाओ, दाल रोटी काय को दाल रोटी, उन्हें पक्का भोजन करो। जो पक्का भोजन उन्हें देते हैं सीधे आहुति भगवान के पेट में जाती है। जिस प्रकार से यज्ञ घी के बिना कोई महिमा नहीं है, यज्ञ घी के बिना, बिच्छू डंक बिना, मोर पंछी पंख बिना, आरती शंख बिना, और ब्राह्मण का भोजन घी के बिना व्यर्थ है, बेकार है, कुछ नहीं। मीठे के बिना, उसको मीठा घृत के पकवान, उसको वो दाल रोटी मांगते हैं, भात मांगते हैं, उन्हें पूड़ी खिलाइए। कल जब हमारे ब्राह्मण देवता आपके आंगन में बैठ करके पूड़ियां खा रहे थे, मुझे यही बात याद आ रही। उनको भात चावल रोटी नहीं, ब्राह्मण देव आए, गुरु लोग आए, गुरुजन आए, उनको पकवान बना करके ये आहुतियां सीधे भगवत उदर में जाकर के पहुंचती है। एक बार जयकारा लगाइए बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। एक बात मैंने लिखाई है, इसको लिख लीजिए। बैसाख के महीने में खीर और मालपुआ सालराम भगवान को शंख के पास में रखकर, ये शंख का भोग लगता है। शंख में कौन कौन से देवता बैठे हैं, उसके अग्रभाग में क्या है, पीछे में क्या है, जहां पानी भरा है वहां क्या है, आज की कथा छोड़ मन देना। वो बातें हैं आज के चरित्र में जो आपने सुनी नहीं होगी। तो वर्णन किया गया, कहा गया, वैशाखे पूजते देवो माधवो मधुहा तो यही नानोपचारे राजेंद्र तम प्राप्तम जन्मन फलम। उन लोगों का जीवन सफल हो जाता है, उन्होंने सब कुछ प्राप्त कर लिया है मनुष्य जीवन धारण करके, जिसने बैसाख महीने में भगवान नारायण की पूजा कर ली, गोविंद माधव की पूजा कर ली। कभी आपके घर में बच्चे का जन्म हो तो उसका नाम, 2 बच्चे होते हैं, एक का नाम राघव रख दो और एक का नाम माधव रख दो। जो खानदान और परिवार का नाम ऊंचा कर दे उसे राघव कहते हैं, जिसका ज्ञान दुनिया का कल्याण कर दे उसको माधव कहते हैं। राम श्याम बच्चों के नाम ईश्वर से जुड़े होने चाहिए। माधव का अर्थ होता है जिसके पास ज्ञान का भंडार है।
राघव का अर्थ होता है जो सबके हृदय में रमण करता है, सबके हृदय में जगह बना लेता है, दुश्मन भी उसका अपना हो जाता है। राघव न दत्तम न हुतम जप्तम न तीठे मरणम कृतम ये नारायणो नैव ध्यातो निखलपावः। जिन्होंने जीवन में कभी दान नहीं दे पाए, जप नहीं कर पाए, तीर्थ यात्रा नहीं कर पाए, ऐसे लोग भी बैसाख महात्म्य सुन लेते हैं, बैसाख में स्नान कर लेते हैं, इस भव सागर में उनका कल्याण हो जाता है। इतनी बड़ी महिमा इस बैसाख मास की है। हे राजन, उस मनुष्य का संसार में जन्म निष्फल जानना चाहिए जिसने मनुष्य जीवन लेकर के कभी बैशाख स्नान न किया। उसका तो जन्म लेना ना लेना ऐसे यूं ही चला गया है। ऐसा वर्णन किया गया, ऐसा कहा गया है, वर्णन किया गया कि हे राजेंद्र, मनुष्य जीवन मिला है तो बैसाख जैसे पवित्र महीने में उसको 30 दिन उसको दान करना चाहिए। इसमें पूरा 30 दिन अभी मैं आगे निवेदन करूंगा, वर्णन है बड़ा, श्लोक बोल बोल करके ये आप लिख लीजिए। ब्राह्मण को घर में बुला करके 30 दिन उसको दही के साथ भोजन कराए। दही, उसकी महिमा, उसका महात्म्य आप सुनेंगे। दक्षिणा दें, दान दें। ग्रंथ में लिखा है कि दान किए बिना कुछ भी नहीं मिलता। आज आपको जो ये मिला है ये आप दे के आए हैं, जिनको नहीं मिला है वो रोए नहीं, वो दे के नहीं आए हैं, इसलिए उनको मिला नहीं है। 27 नंबर का श्लोक है, इसमें लिखा है न दानेन बिना भूप किंचित दप्युपतिष्ठितः। इस संसार में बिना दिए किसी को कुछ भी नहीं मिल सकता। आपको अच्छे बच्चे मिले, अच्छी पत्नी मिली है, अच्छा पति मिला है, परिवार खानदान मिला है, जमीन जायदाद मिली है, जीवन जीने के लिए आपको अर्थ मिला है, तो यहाँ देवर्षि नारद जी कहते हैं हे अम्बरीश, ये सब कुछ व्यक्ति दे के आता है तब उसको मिला। कल एक बड़ी सुंदर बात निकली थी, वो मैंने आपके बीच में रखी। आप किसी के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं, आप जो भी कर रहे हैं वो अपने लिए, चाहे पाप कर रहे हैं चाहे पुण्य कर रहे हैं। पाप कर रहे हैं तो उसके भी परिणाम हमें ही भोगने पड़ेंगे, और यदि हम पुण्य कर रहे हैं तो उसका भी अच्छा परिणाम हमारे ही लिए है, उसका आनंद, उसका सुख हमें ही मिलने वाला है। आप मम्मी पापा की सेवा कर रहे हैं, चलो ठीक है, उन्हें आनंद है, वो सुखी हैं, लेकिन उनसे ज्यादा तो आपको मिल रहा है। आपने एक लोटा पानी पिलाया उन्हें, उन्हें तो इतना मिला कि एक गिलास पानी पीकर उनकी प्यास बुझ गई। लेकिन इस ग्रंथ में लिखा है नदियों का दान करने से जितना पुण्य प्राप्त होता है, माता पिता को जल पिलाने से उतने पुण्य की प्राप्ति हो जाए। उन्हें तो एक लोटिया पानी मिला है, लेकिन आपको तो नदी दान करने का फल प्राप्त हो गया, तो उनसे तो ज्यादा आपको मिल गया है। आप कहीं भी किसी भी कोने में इस बात को कोरे कागज पर आप लिख लेना, आप जो भी कुछ कर रहे हैं किसी के लिए नहीं, वो आप अपने लिए कर रहे हैं। चाहे मैं हूं, आप हैं, कोई तीसरा, ये प्रमाणित बात है। ये आप भूखे को भोजन करा रहे हैं तो प्रकृति इसका फल आपको दे रही है। आप किसी को जल पिला रहे हैं, उसका फल आपको दे रहा है, आपको मिल रहा है। कल वो बालक शिवम मुझे गाड़ी में बिठा के लाया, उस समय तो मैंने वो बात नहीं बोली, लेकिन जो मेरे हृदय से, जब मैं धर्म यात्रा से यहाँ से लौट करके गया तो मैं सब सौगंध भगवान की, मैं व्यासपीठ पर बैठा हूँ, मेरे हृदय से जो बात आई वो बात मैं बता रहा हूँ। जब ये बालक मुझे यहाँ से लेके आया, फिर मुझे यहाँ से लेके जा रहा था, तो मेरे हृदय से अंदर से आवाज आ रही थी कि इस गाड़ी से मच्छर भी नहीं मरेगा, क्योंकि ये गाड़ी भगवान के काम के लिए आई है, माँ देवी के मंदिर में आई है। ये गाड़ी जो मेरे हृदय से जो बात आई थी, ये गाड़ी कहीं टकराएगी नहीं, इससे कुछ ऐसा नहीं होगा, ये गाड़ी किसी के प्राण नहीं लेगी, किसी की जान नहीं लेगी। जो मेरे अंदर से बात, और कभी कभी तो हृदय से जो बात आती है वो भगवत प्रेरणा से ही वो निकलती है। आप रास्ते में कहीं जा रहे हैं, ऐसे लोग हैं जो चल नहीं सकते हैं, उनको आपने अपनी गाड़ी में बिठाकर कहीं उतार दिया, कितना बड़ा पुण्य है, शब्दों में बयानित नहीं किया जा सकता। उसको तो बस इतना सा मिला है कि उसने आपकी गाड़ी में बैठकर पैदल चलना पड़ता, 10 किलोमीटर उसको चलना नहीं पड़ा और वो अपने घर पहुंच गया, उसको तो इतना मिल गया है। लेकिन इसका पुण्य है
कि आपने इंद्र के हाथी ऐरावत का दान करके जितना पुण्य कमाया है, उस व्यक्ति को ठिकाने पहुंचाकर आपने उतने फल को प्राप्त कर लिया। तो इन सब चीजों में भावना होनी चाहिए। आज भी जब मैं गौशाला की तरफ निकलता हूं और मुझे कोई रास्ते में मिल जाते हैं, वो गौशाला जा रहे हैं या दूसरी जगह जा रहे हैं, मैं अपने ड्राइवर को कहूंगा, सुन भाई ये गाड़ी रोक, देख इसमें तो डीजल पेट्रोल उतना ही लगने वाला है, इसकी कितनी दुआएं, इसका कितना आशीर्वाद होगा, चलिए हम इनको बिठा करके। मैंने तो बहुत लोगों को यमुना एक्सप्रेस पर छोड़ दिया। वो लोग कहते महाराज जी आप इतने बड़े आदमी हैं। मैंने कहा बड़ा तो खजूर का पेड़ होता है, हम तो बहुत छोटे से हैं। उनकी दुआएं और उसी का तो आनंद लिया जा रहा है। और इस बात को कभी भी मत भूलना। आप इस बात को जो मैं निवेदन कर रहा हूं, आप जो भी कुछ कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं, ये अपने लिए कर रहे हैं, हम अपने लिए कर रहे हैं, इस सब का हमें मिलने वाला है। आइए मैं प्रसंग में फिर लौटा करके आपको ला रहा हूं। न दानेन बिना भूप किंचिदप्युपतिष्ठति। यदि इस धरती पर दिया नहीं है तो मिलेगा नहीं बिल्कुल भी। देवर्षि नारद जी कहते हैं आपके पास में वही है जो आप दे के आए, आपके पास वही है जो आप बांट करके आए। इसलिए व्यक्ति को उदार मना हो करके जीवन जीना चाहिए। वैसा कृष्णान महात्म्य अदपि पंच दिनात्मकात्। वर्णन किया गया, कहा गया, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो, श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो। पूरा महीना आप नहा लिए हैं, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई है। यदि वैशाख महात्म्य सुन भी लिया है तो उसको सैकड़ों यज्ञ करने का फल तत्काल प्राप्त हो जाता है। इतनी बड़ी महिमा का यहां वर्णन किया गया है। तत्पश्चात का सपुत्र, धन धान संपत्ति, पत्नी, स्त्रियां वैशाख मास नहा करके प्राप्त हो जाती हैं। मेरी किसी बहन को संतान का अभाव है, संतान नहीं है, बेटियां विवाह के लायक हो रही हैं, घर वर नहीं मिल पा रहा है, बच्चे सेट नहीं हो पाए हैं, उनको दुकान नहीं मिली है, उनको कारोबार नहीं मिला या उनको नौकरी नहीं मिली, तो उनके निमित्त आपके घर में वैशाख महात्म्य, वैशाख स्नान, दान पुण्य ये होना चाहिए। इसमें वर्णन है कि हर रोज एक घड़ा दान देने की बात कही गई है। यदि वो 30 नहीं दे पाते हैं तो इसमें वर्णन है कि 5 घट का दान करें। 5 भी नहीं कर पाते हैं तो 1 घड़े का दान जरूर करें। उसमें अक्षय तृतीया को या एकादशी के बाद जो द्वादशी पड़ती है उस दिन यदि आप रोज करते हैं तो ये तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, बहुत बड़ी बात हो जाएगी। सुंदर जन्म तथा सुंदर मृत्यु की प्राप्ति के लिए व्यक्ति को वैशाख स्नान करना ही चाहिए। इस जन्म में ढंग से मृत्यु होगी और अगले जन्म में ठीक से जन्म मिलेगा। इसमें लिखा है जो वैशाख नहा करके मौत को प्राप्त होता है उसको अगला जन्म शराबियों के यहाँ नहीं होता, गुंडों के घर में उसे जन्म नहीं मिलता। एक बात मैं निवेदन करना चाहूँगा, चलो ठीक है ये हमारे बस में नहीं था, अच्छे घर में जन्म ले लेना, अमीर के घर में जन्म ले लेना ये हमारे बस में नहीं था, लेकिन ये हमारे बस में जरूर है कि हम बढ़िया मृत्यु से मर सकते हैं। गरीब हम पैदा हुए हैं ये हमारे बस में नहीं था, लेकिन हम गरीब बन करके मरेंगे नहीं ये हमारे बस में है, ये हमारे बस में है। जरूर पुरुषार्थी बनिए। इस जीवन को आनंद के साथ में जीने की जरूरत है। भगवान ने बड़ी कृपा करी है, हम और आप मनुष्य बन करके आए, इस मनुष्यता का आनंद ले लो। सुंदर जन्म सुंदर मृत्यु उनको प्राप्त होती है। श्लोक बोल दूं, सुजन्म मरणा चापी शुभोगा सुख में बचा। हे राजन, उसका जन्म मरण दोनों सुधर जाते हैं। सदा दाने धिका प्रीति रोदार्यम धैर्यम उत्तम। दानी की रक्षा भगवान महादेव अपना त्रिशूल लेकर के करते हैं, जिस धरती पर जो देते हैं। और भगवान आपको इतनी तरक्की दे कि आप कुछ न कुछ बांटते रहे।
पेड़ों की पूजा होती है वो देते हैं, नदियों की पूजा होती है क्योंकि वो देते हैं। वो मनुष्य मनुष्य नहीं, वो देवता होते हैं जिन्होंने देना सीखा है। सूर्य पूजे जाते हैं, चंद्रमा की पूजा होती है। ये वह हैं जो सदैव देते हैं, प्रकाश देते हैं, शीतलता देते हैं। सुंदर भोगों के लिए, योग के लिए, सुख संपदा के लिए निरंतर व्यक्ति को दान करते रहने में अधिक प्रेम होना चाहिए, ऐसा वर्णन किया गया है। श्लोक नंबर 29, 29 नंबर का श्लोक है। वर्णन है, सुजन्म मरण चापी सुभोगा सुखमेव वचः सदा दाने अधिका प्रीति रोदा धैर्य मुत्तम। अपने धैर्य को कभी मत खोना। 4 चीजें भूलने के लायक नहीं है। जब सब आपको छोड़ देंगे तो ये 4 आपके सहयोगी बनेंगे। एक आपका मित्र, एक आपकी पत्नी, एक आपका धर्म और एक आपका धैर्य। धीरज दूसरे शब्दों में कहते हैं, धृति। 4 है, धैर्य, धीरज। परेशानियां आए उनका सामना कीजिए। किसके ऊपर नहीं आई? क्या भगवान के ऊपर नहीं आई? उसका तो जन्म ही कारागृह में हुआ। राम को देखिए, कितनी बड़ी मुसीबत थी। बाहा कमाल की बात है, मुसीबत को मुसीबत नहीं समझा। वनवास हो गया, कितनी बड़ी दुख की बात रही होगी कि पिता की मृत्यु हुई है और राम आ नहीं सकते। कुछ दिनों के बाद पत्नी का हरण हो गया, भाई को शक्ति लग गई, कितने पापड़ बेलने पड़े, कितने दुख सहे। इतना सब कुछ होने पर राम का संदेश है, मौत को स्वीकार कर लेना, लेकिन धैर्य और धर्म को मत खोना कभी। ऐसा जीवन बनाना है कि आपके मित्र बढ़ते जाएं। ना मित्रः कुतो सुखम, मित्र के बिना सुख कहाँ मिलता है। मित्र वह है जो तुमसे लेता कुछ भी नहीं है, तुम्हें देता सब कुछ है। ये 4 हमारे सहायक होते हैं। कौन कौन है? एक है धैर्य, एक है धर्म, एक है मित्र और एक है पत्नी। आपत्ति में तो इन 4 की परीक्षा ही होती है। माता अनसुईया ने सीता माई से बात कही थी, और ये चौपाई आप सबसे आती है रामायण की। धीरज, धर्म, मित्र, अरु नारी, आपत्ति काल परखिए उचार। आपत्ति में इन 4 का परीक्षण हो जाता है। हे राजन, भगवान विष्णु की कृपा से वैशाख स्नान करने वालों को सब कुछ प्राप्त हो जाता है। भगवान नारायण की कृपा से वैशाख स्नान करने वाले लोगों को सिद्धियां मिल जाती हैं, साधना में सिद्धि आ जाती है। जब करते समय, पूजा करते समय नींद ना आवे, आलस ना आवे, प्रमाद ना आवे, साधना में सबसे बड़ी सिद्धि यही है, और ये प्राप्त हो जाएगी। मुझे बताइए, मेरी लैंग्वेज, मेरी भाषा आपकी समझ में आ रही है? धन्यवाद। आप नहीं नहाओगे तो रोजाना भोर में जगाता रहूंगा आपको कि जागो, खड़े हो जाओ, स्नान करो। बैसाख का महीना है। हाँ। ये 2023 का बैसाख सभी भाई बहनों से, माँ बाबूजी से सबसे निलवाना है, क्योंकि इसकी महिमा बहुत ज्यादा हमने पढ़ ली है, कल्याण करने वाली है। अरे वायांबा महाराज या मुनि शारदे थवा प्रातस्मृति भानु विधाने नपुत्तम। ये श्लोक यहीं का, जिसका व्याख्यान कल मैंने किया था। बैसाख मास में जो कोई नर्मदा स्नान करता है, एक बार का स्नान उसको 1 वर्ष तक भगवान महादेव के पूजन का पुण्य प्रदानित करता है। रेवा यानी नर्मदा। गंगा जी में 1 दिन का स्नान पूरे वर्ष भर तक भगवान विष्णु की पूजा का फल प्राप्त होता है। काफी नदियों का नाम यहाँ पर वर्णन किया गया है। स्नात्वा सम्यक विधानेन बैसाखे तो विशेषता। इसका विधान है, देह पर पीली मिट्टी पोतो, देह पर पीली मिट्टी लगाइए, उसके बाद में फिर स्नान कीजिए, ऐसा भी इसमें वर्णन है। देव आराध्य गोविंदम नारायण मनामयम। गोविंद दामोदर स्तोत्र का पाठ ये भी लिख लीजिए। गोविंद दामोदर स्तोत्र का पाठ कीजिए। करार बिंदे न पदार बिंदम मुखार बिंदे बन भेषयं।
बट सपत्र सपुटे सयान बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण जीवे पिबस्वा मृत में तनेव गोविंद दामोदर माधवे जीवे पिबस्वा मृत में तनेव गोविंद दामोदर माधवे। ये गोविंद दामोदर स्तोत्र पूरा का पूरा महीना भर इसका रोज पाठ कीजिए। कल मैंने एक मंत्र बताया है, ओम विष्णवे नमः। इस मंत्र का जप कीजिए, तुलसी की माला के ऊपर जप करें। वैशाख महात्म्य बड़ा अद्भुत है। अनुभूय तपस्वन्ते स्वर्ग अक्षयमाप्नुयात्। वैशाख स्नान करने वालों के लिए स्वर्ग अक्षय हो जाता है, निश्चित हो जाता है। एवं ज्ञात्वा महाभाग मधुसूदन अर्चया। वह लोग बड़े बड़भागी हैं जो इस महीने में भगवान दामोदर की अर्चना, मधुसूदन भगवान कृष्ण की अर्चना करते रहेंगे। बड़ा भाग्य है। तो शहद की व्यवस्था पहले से कर लीजिए। ये बाजारू नहीं, कहीं मधुमक्खी का शहद मिल जावे तो उससे भगवान को स्नान कराइए। पंचामृत में उसको प्रयोग में लीजिएगा। तो इस महीने में शहद से भगवान नारायण को स्नान कराने की बहुत बड़ी महिमा है। प्राप्त शीतम सुखम पुत्रम धनादि च हरि पदम देवदेवं नमस्कृत्य माधवं पापनाशनम। हे अम्बरीश, इस बात को जानकर आप भगवान मधुसूदन की अर्चना करें। विशेष रूप से वैशाख के महीने में तुम विधि पूर्वक स्नान करके भगवान गोविंद की आराधना कीजिए। सुख, पुत्र, धन, ये सगरी चीजें मिल जाएंगी, पापों का नाश हो जाएगा। भगवान माधव ऐसा। महर्षि भरद्वाज महात्मा प्रयाग में रहते हैं और माधव की पूजा 365 दिन करते हैं। तो यहां पर इस तरीके से यह वर्णन किया गया है और कहा गया है, जो भी कोई वैशाख मास में स्नान करता है, भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराता है, गौदान करता है, ब्राह्मणों को दक्षिणा देता है, वह अपने संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। जिस तरह जगत के स्वामी भगवान को लक्ष्मी प्रिय है, उसी प्रकार से वैशाख स्नान करने वाले भक्त लोग भगवान नारायण को वैसे ही प्रिय हैं। इस पर लिखा, यथा लक्ष्मी प्रिया भूपा माधवस्य जगतपते। ये श्लोक है जो मैं आपको बोल रहा हूं। श्लोक, यथा लक्ष्मी प्रिया भूपे माधवस्य जगतपते। नारद कहते हैं, हे अम्बरीश, जैसे भगवान नारायण को लक्ष्मी प्रिय है, वैशाख स्नान करने वाले भक्त भगवान को उसी प्रकार से प्रिय। थोड़ा बहुत भी आप मेरी बात के ऊपर विश्वास किए हैं तो मेरी बात मान लेना और वैशाख स्नान करना। मैं वैशाख के महीने में भी रोज वीडियो डालता रहूंगा, कुछ न कुछ बोलता रहूंगा। ये बिल्कुल ठीक है, मैं आपके शहर में नहीं हो पाऊंगा, शरीर से आपके गांव में नहीं हो पाऊंगा, लेकिन मन से मैं आप सबके घरों में होऊंगा। आपको अनुभूति होगी इस बात की। जो करना है, वैसे तो हम ऐसा प्रोग्राम, ऐसी व्यवस्था बना रहे, एक टाइम आपको सुबह का बता देंगे। उस समय YouTube पर लाइव पूरी पूजा, एक 40 मिनट की पूजा होगी, तो 40 मिनट हमारे संग चैनल पर जोड़ करके जैसे जैसे हम पूजा करते रहें वैसे वैसे आप करते रहिएगा। ठीक होगा, बढ़िया हो जाएगा। हम कहें अब ये चढ़ाइए, अब ये उठाइए, ऐसे आरती कीजिए, ऐसे प्रणाम बंदन कीजिए,
तो हमारे संग जुड़ करके वैसे वैसे आप करते रहिए। पूरा का पूरा महीना, पूरा बैसाख मास, आपको समय मिले तो वृंदावन आ जाना, बैसाख महोत्सव मना रहे होंगे वहां, कीजिए। यह महीना बैसाख मास अद्भुत हो जाएगा, दिव्य हो जाएगा। प्रारवेत व्रतमिदं पूर्णमास्यां मधुन्नप यमस्य नियमेर्युक्तः सक्ता किंचित प्रदाय च। बैसाख मास की पूर्णिमा के दिन जिसने नारायण हरि का महाअभिषेक कर लिया, यमराज उसे छू नहीं सकता। वर्णन किया गया है, एवं प्राप्य च बैसाखी दद्धान मधुतिलादिकम भोजनम दजमुखेभ्यो भक्ता देनुम सदक्षिणा। सदक्षिणा 43 नंबर के श्लोक में कहा, इस तरह से बैसाखी पूर्णिमा के आने पर शहद तथा तिल आदि का दान करें। बैसाख के महीने में घड़ा, शहद, तिल, गैया और दही और नमक वाला मट्ठा, इन सब चीज और जल, पानी, इन सब चीजों के दान की बहुत बड़ी महिमा है। ये 2.5 श्लोक में बात कही गई है। श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भक्ति पूर्वक भोजन करावे, गोदान करे, ब्राह्मणों को दक्षिणा देवे। वर्णन किया गया, जिस तरह जगत के स्वामी श्री भगवान को लक्ष्मी प्रिय है, हम भी भगवान को वैसे ही प्रिय हो जाएंगे। इस तरह से जो मनुष्य 3 वर्ष, 6 वर्ष, 9 वर्ष और 12 वर्ष स्नान कर लेता है, भगवान मधुसूदन प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होकर उसको दर्शन दे देते। भगवान नारायण उसके सामने प्रकट हो जाते हैं, इतनी बड़ी महिमा है इसकी। तथैव माधवो मासा मधुसूदन बल्लभा एवं विधीयतो मर्त्य स्नात्वा 12 वत्सर। यदि किसी ने 12 वर्ष बैसाख मास स्नान कर लिया तो इस ग्रंथ का दावा है, देवर्षि नारद कहते हैं कि परमात्मा उस भक्त के सामने आके प्रकट हो जाएगा। बैसाख मास की इतनी बड़ी महिमा है। उद्धापनम चरे शक्त्या मधुसूदन तुष्टये। उद्यापन अपनी व्यवस्था के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार। इदम महाधव मासस्य महात्म्यम कथितम तव यत्पुरा ब्रह्मणो वक्त्रा श्रुतमाशीन मया नप। भगवान मधुसूदन की प्रसन्नता के लिए अपनी शक्ति के अनुसार पूर्णमासी के दिन इसका उद्यापन करता है। उद्यापन में क्या करना है? 5, 7, 11, 21, 30 ब्राह्मणों को भोजन करा दें, उन्हें दान दक्षिणा दे दें, वस्त्र उन्हें जरूर दे दें। हे राजन, जिससे पहले ब्रह्मा जी के मुख से मैंने सुना, आज बैसाख मास के महात्म्य को मैं आपको सुना रहा हूं। अम्बरीश राजा बहुत खुश हो गए। कथयेत मिद्वब्नाम स्वल्पासेन वै मुनि प्राप्त स्नान मात्रेण फलम चैवाति दुर्लभम। हे गुरुवर, सिर्फ नहाने से ही, और आपने इतनी बड़ी महिमा बताई है इस मास की, तो ये मैं आपको बहुत विस्तार पूर्वक मैं आपके श्री मुख से ये सुनना चाहूँगा। हे गुरुवर, इसकी जो पूजा विधि है वो सब आप विस्तार पूर्वक बताएं। आज मुझे समझ में आ गया है, यदि कोई मनुष्य बनकर धरती पर आया है तो हे गुरुजी, उसे भगवान के लिए, अच्छे कर्मों के लिए ही उसे अपना जीवन जीना चाहिए। इसी ग्रंथ के बैसाख मास के महात्म्य में एकादशी की कथा आती है, और वो इस राजा ने सुन ली और उसी समय संकल्प ले लिया कि जब तक जिंदा रहूंगा एकादशी नहीं छोड़ूंगा। राजा ने बैसाख मास स्नान शुरू किया। नारायण का चक्र उनके दरबारे पर चौकीदारी करता था। मृत्यु लोक का पहला राजा अम्बरीश यह हुआ कि जिसके दरबारे पर भगवान सुदर्शन चक्र खड़े होकर के जिसकी रक्षा करते थे। 2 पंक्तियां मेरे साथ गुनगुनाइए। हरि नाम नहीं तो जीना क्या। सच में यदि भगवान का नाम नहीं है तो कोई जिंदगी नहीं है,
कुछ भी नहीं है, सगरा बेकार है, कहीं जाएगा नहीं। आज की कथा हल्ला बोल। वैशाख मास के महात्म्य से एक व्याध महर्षि वाल्मीकि के रूप में प्रकट हो गया, जिसने रामायण लिख डाली। वह कथा आप सुनेंगे। इंद्र से इतनी बड़ी गलती हो गई और वैशाख नहा करके इंद्र पाप से मुक्त हो गए। तो आज की कथा में आप सुनेंगे। और भी काफ़ी चैप्टर हैं, तो 2 पंक्तियाँ मैं भगवान को समर्पित करता हूँ। कहीं जाइएगा नहीं, तो बहुत आनंद आएगा। एक बात मैं निवेदन करूंगा, YouTube पर आज बहुत बड़ी तादाद में संख्या में आप लोग भक्त सुन रहे हैं। वैशाख महात्म्य लोगों के पास तक पहुंचे। मैं इधर से कीर्तन कराता रहूंगा, आप भी बैठे बैठे सगरे मोबाइल, बूढ़ी बूढ़ी दादियां बैठी हैं, मोबाइल वो भी अपने खीसला में धरे है। ठीक है, चलो आप इस लिंक को आगे ना भेज पाएँ। जो मोबाइल चला लेते हैं, अपने मोबाइल में जितने भी लिंक मैसेज आगे कर सकें तो उसको आप जरूर भेजिएगा। हाँ? गेट पर 2 गाड़ियां खड़ी हुई हैं, पूरा रास्ता जाम हो रहा है। प्लीज दरवाजे से उन दोनों गाड़ियों को हटा दीजिए। एक है 8349, दूसरी है 6844। प्रार्थनाएं आइए। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, भगवान को समझ। अपने मोबाइल से भेजिए आगे। और कितनों ने भेज दिया यूट्यूब वालों ने, बताइए। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत। इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना 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 क्या। काल सदा अपने मन डोले, ना जाने कब सिर चढ़ी बोले, ना जाने कब सिर चढ़ी बोले। काल सदा अपने मन डोले, ना जाने कब सिर चढ़ी बोले, ना जाने कब सिर चढ़ी बोले। हरि का नाम जपो नित्य, हरि का नाम जपो नित्य। इसमें बरस महीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत। इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। जय हो। तीरथ है हरि नाम तुम्हारा,
फिर क्यों फिरता मारा मारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। अंत समय हरि नाम न आवे, अंत समय हरि नाम न आवे। काशी और मदीना क्या हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में। छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। आभूषण सब अंग सजावे, रसन पर हरि नाम न आवे, रसन पर हरि नाम न आवे। आभूषण सब अंग सजावे, रसन पर हरि नाम न आवे, रसन पर हरि नाम न आवे। देह पड़ी रह जाए यहीं पर, देह पड़ी रह जाए यहीं पर। कुंडली और नगीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में। आप सभी अपने अपने मोबाइल पर आज की कथा की लिंक को काय पे लगाए थे? व्हाट्सएप में, कौन सी स्टेटस में? स्टेटस में लिंक लगा लीजिएगा। ये भी जानकारी मुझे किसी ने लिख के दे दी है। अपने मोबाइल में स्टेटस में लिंक लगा लें आज की कथा की। देह पड़ी रह जाए यहीं पर, देह पड़ी रह जाए यहीं पर, देह पड़ी रह जाए यहीं पर। कुंडली और नगीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत से। छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना 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 क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत से। छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना 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 क्या। तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। तीरथ है
फिर क्यों फिरता मारा मारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। अंत समय हरि नाम न आवे, अंत समय हरि नाम न आवे। काशी और मदीना क्या हरि नाम नहीं तो जीना क्या, 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 हरि नाम नहीं तो जीना, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हे बोलिए माधव देव भगवान जय हो, श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो, पानीपत वाली मैया की जय हो। जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम। आइए, आप बैसाख महात्म्य में सुन रहे हैं। महात्मा शंख एक व्याध को कथा सुनाने के लिए जा रहे हैं। कल आपने सुना था कि एक ब्राह्मण, उसकी दुर्गति हुई और वह सांप बना, 10,000 वर्ष तक सर्प बन करके वो बरगद के पेड़ में ही रह रहा था। और उसने बैसाख महात्म्य में सुना और मनुष्य जीवन स्वीकार करता हुआ, महात्मा की परिक्रमा करता हुआ भगवान के धाम को चला गया। तब उस व्याध ने कहा कि हे गुरुवर, आपने इतना अद्भुत महात्म्य सुनाया है, क्या मेरा भी उद्धार हो जाएगा, क्या मेरा भी कल्याण हो जाएगा? तो महात्मा शंख उसको क्या अद्भुत बोले। तो कहने लगे, यह हमारा आशीर्वाद है, तुमने बैसाख महात्म्य सुना है, इसलिए अगले जन्म में तुम्हारा नाम होगा वेद शर्मा। वेद शर्मेति विख्यात सर्ववेद विशारद, तत्र ते भवविता जाति स्मृतिरात्यंत की सुवह। तुमने वैशाख महात्म्य सुना है, इसका परिणाम यह होगा कि यह शरीर तुम्हारा छूटेगा और अगली बार तुम्हारा जन्म है वो ब्राह्मण के घर में होगा और वहाँ तुम्हारा नाम वेद शर्मा नाम तुम्हारा होगा। तुम सर्ववेद विशारद होंगे। इस जन्म में तुम्हारी पूर्व जन्म की स्मृति जागृत रहेगी। इस स्मृति के प्रभाव से तुम्हारे मन में किसी भी प्रकार की कामना को स्थान नहीं मिलेगा, हृदय में कोई वासना नहीं रहेगी। तो मधुसूदन को प्रिय वैशाख मास में शास्त्रोक्त विधि के द्वारा तुम आचरण करोगे, क्योंकि व्यक्ति अंत में जो सुनकर के, जो देखकर, जो करके मरता है, अगले जन्म में उसका जीवन वहीं से आरंभ होता है। ऐसा इस ग्रंथ में वर्णन किया गया कि मूतस्तुद्धा युक्त जित क्रोधा जितेन्द्रिय दयावंतम कथाम श्रद्धा गच्छतीन्तम दजोत्तम। काहे व्यास, श्रद्धायुक्त जितेंद्रिय दयावान तथा क्रोध रहित यदि कोई मनुष्य हरिनाम का श्रवण करता है तो वह भगवान विष्णु के पद को प्राप्त होता है। ये बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप क्रोध नहीं करते, मन में व्यसन नहीं है किसी भी प्रकार का, कोई धूम्रपान नहीं है, कोई गलत चीज नहीं है, ऐसा श्रोता एक क्षण के लिए भी भगवान की कथा सुन ले तो महात्मा शंखु कहते हैं कि वो ब्रह्म पद को ही प्राप्त होता है। इसमें कोई संशय वाली बात नहीं।